डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं एलिगेंट माइंड्स में। ये लेक्चर 7th है। इससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग इसी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे, और जो सिमिलर क्वेश्चन होगा वो आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.2 है। पहले इसका एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा उसको कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d the common difference and an the nth term of the AP। मतलब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स भी है जिसमें कि मतलब हमको वो वैल्यू फाइंड करना है कि ब्लैंक के प्लेस पे क्या होगा। और ए का मीनिंग यहाँ पर है फर्स्ट टर्म। ये होता भी है, हम जानते भी हैं कि ए से ही डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, और डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो वही यूजुअल नोटेशन है। और ए एन का मतलब है nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो जैसे इस थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लग रहा है नेगेटिव है इसमें, तो ये हमको लग रहा है इम्पोर्टेंट है। अगर थर्ड सॉल्व हो जाएगा तो उसी तरह से आपको फर्स्ट सेकेंड और जो भी इसमें प्रॉब्लम है टेबल वाला वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3 है। किसी एक एपी का -3 है और n का वैल्यू 18 है और ए एन जो है -5 है। कहने का मतलब क्या है, पहले जो जो हमारे पास वैल्यू है उसको नोट डाउन कर लेते हैं हम। d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, और n का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 18 है। ठीक है, और ए एन कितना दिया हुआ है, देखिए -5 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ए एन -5 है और एन का वैल्यू 18 है। इसका मतलब क्या है कि ए एन के प्लेस पे 18 हम रख देते हैं, तो ए 18 जो है ये इक्वल टू -5 है। ठीक है, मतलब 18th टर्म इसका -5 है इनडायरेक्टली बोले तो, और कॉमन डिफरेंस इसका -3 है। और हमसे पूछा क्या गया है, ए का वैल्यू पूछा गया है, मतलब कि हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो हम लोग जो nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला देखे थे और समझे भी थे वो कैसे आया है, उसका यूज करते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए एन nth टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस n -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यही होता है। तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। हमको n इक्वल टू जब 18 है तो n इक्वल टू 18 यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो क्या मिलता है हमको, a 18 मिलेगा। a 18 इक्वल टू क्या मिल रहा है, a फर्स्ट टर्म क्या है ये तो हमको फाइंड ही करना है, तो ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा, प्लस n के प्लेस पे 18 रखेंगे, तो 18 हम रख देते हैं यहाँ पे, -1 और कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो इसको -3 यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं। ठीक है, अब ए 18 का वैल्यू हमारे पास है -5, तो इसको भी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये -5 हो गया। और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यही फाइंड करना है, तो ये रहेगा ही इतना, 18 - 1 17 हो जाएगा, और 17 इंटू -3 यही कुछ बन के आ रहा है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये -5 तो रहेगा ही इधर, ये ए रहेगा यहाँ पे, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 17 इंटू -3 -51 हो जाएगा।
ठीक है। और फिर से इसको अगर रीअरेंज हम करें तो a इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 51 माइनस 5, यही आ रहा है निकल के। और फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 46। मतलब a का जो फर्स्ट टर्म है ऐसा AP का वो 46 होगा, और इसका कॉमन डिफरेंस -3 है, और इसका 18th टर्म -5 है। ऐसे ही इसको दूसरा जो प्रॉब्लम है इस टेबल में दिया हुआ है, इसी प्रकार से इसी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये सेकेंड प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक AP दिया हुआ है जिसका कि फर्स्ट टर्म -3 है, और सेकेंड टर्म -1/2 है, थर्ड टर्म 2 है, एंड सो ऑन है। ठीक है, इसका हमको 11th टर्म फाइंड करना है। तो ये भी बहुत ही इजी है। इसमें भी जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है पहले उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो इस AP में आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू -3 है, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज -3। अब हमको कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना हो किसी भी AP का, तो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, A2 माइनस A1, ये यूज करते हैं ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जबकि हम लोग इसको थर्ड टर्म में A3 माइनस A2 भी करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए A2 माइनस A1 करना ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि हमको फर्स्ट में ही 2 कंसेक्यूटिव टर्म मिल रहा है और इसी को हम सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ठीक है भाई, चलते हैं। A2 यहाँ पे क्या है, -1/2 है, तो A2 सेकेंड टर्म इस AP का ये है -1/2, तो A2 के प्लेस पे वो लिख दिए हम। और A1 क्या है, फर्स्ट टर्म को ही A से डिनोट करते हैं। A बोलिए चाहे आप A1 बोलिए, मीनिंग सेम है। तो A1 क्या है, -3 है, तो माइनस साइन लगाने के बाद A1 के प्लेस पे -3 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है। तो ये तो 1/2 रहेगा ही, और ये +3 हो जाएगा। इसको अगर फर्दर हम रिड्यूस करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, LCM 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 रहेगा ही, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, 5/2 मिल रहा है। ये क्या मिल गया हमको, ये मिल गया कॉमन डिफरेंस इस AP का। अब कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फिर से हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म वाला। तो nth टर्म का अगर फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यही होता है। तो हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करना है, मतलब हमको A11 चाहिए, तो n के प्लेस पे 11 रख दिए हम। और फर्स्ट टर्म क्या है, -3 है, तो इसको ब्रैकेट के साथ लिखना ज़्यादा सही है, हम ब्रैकेट के साथ लिख रहे हैं इसको। प्लस n जब 11 था तो 11 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम, ये 1 रहेगा ही, और कॉमन डिफरेंस मेरा कितना निकल के आया, 5/2 आया। तो इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। 11th टर्म इस AP का, ये -3 तो रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, 10 × 5/2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर भी नहीं है। ये -3 जैसा था वैसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा क्या मेरा 25। ठीक है, इसको अगर आगे चले हम तो फाइनल वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, 22 मिल रहा है, 22 मिल रहा है। मतलब इस AP का जो 11th टर्म होगा वो कितना होगा,
22 होगा। ऑप्शन में कहीं पर 22 जरूर होना चाहिए, है भी ऑप्शन बी में, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कंसिडर कर रहे हैं हम लोग वो कुछ इस प्रकार से है। क्या है प्रॉब्लम? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक एपी है जिसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 50 है, और इसी एपी का थर्ड टर्म जो है वो 12 है, और इस एपी का लास्ट टर्म जो है वो 106 है, और हमको फाइंड करना है इस एपी का 29th टर्म। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि A3 जो है इस एपी का वो कितना है गिवन? A3 थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, तो हम राइट डाउन कर दे रहे हैं यहाँ 12। ठीक है, लास्ट टर्म इसका 106 है। अब देखिए इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 50 है, और इसका लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म कौन होगा? 50th टर्म ही होगा ना लास्ट इसका। मतलब इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये है दिया हुआ कि A50 जो है इस AP का 50th टर्म जो है या लास्ट टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है? 106 दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है? इसने पूछा है 29th टर्म क्या होगा इस एपी का। मतलब A29 हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह का एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व भी किए थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब A3 इक्वल टू 12 है, यहाँ से एक हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए AN इक्वल टू होता है nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1। ये फॉर्मूला इतना बार हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, इनटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और थर्ड टर्म के लिए अगर हम इसको इस फॉर्मूला को यूज करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 के लिए हम ये फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं, आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं फॉर n इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? A3 इक्वल टू A पता नहीं है हमको इस एपी का, अभी हमारे पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, तो A के प्लेस पे A ही रहने देते हैं, लेकिन n के प्लेस पे हम 3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ 3 - 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो इसको 2D हम लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। A3 इक्वल टू, ये थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं, मतलब थर्ड टर्म इसका क्या आ रहा है इस फॉर्मूला से? A + 2D आ रहा है, और थर्ड टर्म गिवन कितना है क्वेश्चन में? 12 दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए थर्ड टर्म के लिए। 12 इक्वल टू A + 2D, ये निकल के आ गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? फॉर 50 के लिए, n इक्वल टू 50 के लिए देखते हैं क्या आता है इक्वेशन। फॉर n इक्वल टू 50। ठीक है, तो n के प्लेस पे 50 हो जाएगा, तो A50 ऐसे लिखेंगे, 50th टर्म ऑफ दिस AP विल बी इक्वल टू A अननोन है तो A के प्लेस पे A ही लिखेंगे हम, और n-1, n के प्लेस पे 50 आएगा तो 50 - 1 25 हो जाएगा, 25D। ठीक है, और A50 कितना गिवन है? 106 है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसका। 106 इक्वल टू A + 25D। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड आ गया हमारा। अब ये इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है? हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ चुके हैं। अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर लें तो A और D का वैल्यू मिल जाएगा हमको।
तो हम लोग 2-3 तरीका पढ़े थे इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हम तरीका यूज कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल a है उसका कोफिशिएंट भी 1 है और सेकेंड इक्वेशन में भी जो वेरिएबल a है उसका कोफिशिएंट 1 है। तो मतलब एलिमिनेशन मेथड अगर हम यूज करेंगे और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने वाले हैं। ठीक है, आप 2 माइनस 1 भी करेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा। हमको किसी भी तरह से एलिमिनेशन मेथड में यही है ना कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो इस इक्वेशन में इसको सब्ट्रैक्ट करें या इस इक्वेशन में इसको सब्ट्रैक्ट करें, a माइनस ए तो होगा ही और वो एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ d वेरिएबल बचेगा। तो 1 माइनस 2 कर रहे हैं अभी हम लोग। अगर 1 माइनस 2 करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड 1 का क्या है, 12 है, और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 106 है। ठीक है, 106 यहाँ पे लिख देते हैं हम। फिर इसका क्या है, a प्लस 2d है, पूरा लिख लेते हैं हम, a प्लस 2d, और इसी में सब्ट्रैक्ट किसको करना पड़ेगा, इसी में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड में है, a प्लस 25d। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज 12 माइनस 106 आ रहा है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस 94 आ जाएगा। और इधर क्या आएगा आपका, a प्लस 2d, और ये माइनस साइन लगेगा तो माइनस a माइनस 25d। कोई इशू नहीं है इसमें। और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये तो माइनस 94 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, a माइनस ए एलिमिनेट हो गया, ऐसा हम करना भी चाह रहे थे, और 2d माइनस 25d ये बचेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस 23d। ये आएगा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे। ठीक है, और यहाँ से आपको d का वैल्यू मिल जाएगा, d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 94 अपॉन 23। ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये नहीं 4 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, ये कितना से हो रहा है देख लीजिए, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, n इक्वल टू 50 के लिए 50 माइनस 1 49d होगा, इसको हम सुधार कर लेते हैं। ठीक है, और मेथड यही है, कैलकुलेशन मिस्टेक कभी हो जाता है। ठीक है, मेथड यही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49d हो जाएगा, क्योंकि 50 माइनस 1 49 आ रहा है ना, हम 25 गलती से लिख दिए, हो जाता है ऐसा कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे 49d होगा, सब जगह पे हमको सुधार करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 49d होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेथड यही रहेगा। और यहाँ पर भी आपका क्या होने वाला है, 49d इस जगह पे होगा, हम सुधार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 49d होगा और यहाँ पर भी 49d होगा, बस इसी 2 जगह पे होगा ये करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 49d हो जाएगा और यहाँ पर भी 49d हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसका आ रहा है, इसीलिए ये कट नहीं रहा था अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है, 2d माइनस 49d मतलब 47d ना। अब देखिए ये इजीली कट रहा है। ठीक है, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 अपॉन 47 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होके कितना मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। तो d का वैल्यू मेरे पास आ गया। ठीक है, अब d का वैल्यू मेरे पास आ गया, a का वैल्यू फाइंड करना है, तो d के वैल्यू को इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 12 तो इधर रहेगा ही, इक्वल टू ए तो अननोन है, प्लस डी का वैल्यू 2 निकला ना, तो 2 इसके प्लेस पे रख देते हैं, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 12 माइनस 4 मतलब 8 आ रहा है। ठीक है, 8 आ रहा है। ए का वैल्यू मेरे पास है, डी का वैल्यू भी मेरे पास है। हमसे पूछा क्या था, 29th टर्म पूछा था ना, तो अब हम 29th टर्म इसका फाइंड कर लेते हैं। 29th टर्म फाइंड करने के लिए फिर हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए 29th क्या हो जाएगा, ए प्लस ए कितना है हमारे पास, 8 है, तो 8 यहाँ पे हम लिखते हैं, और 29th है तो 29 माइनस 1 28 होगा। ठीक है, और डी का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको जो पूछा गया था वो मिल जाएगा। 8 प्लस ये कितना आ रहा है, 56 आ रहा है ना, ये 56 आ रहा है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। मतलब इस एपी का जो 29th टर्म है वो कितना है, 64 है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का जो और भी प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और आपके लिए आज का एक प्रॉब्लम दे रहे हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। आप इस प्रॉब्लम का आंसर आप हमको बताइएगा क्या होगा, कि 2 का जो फर्स्ट है इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या आ रहा है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं इसका। ठीक है, अगर मेरा लेक्चर आप लोगों के लिए कुछ मेरे लेक्चर से कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी टाइम निकाल सकें अच्छे से, और भी लेक्चर हम इस तरह का ला सकें। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।